इस वीडियो में हम क्लास 12 एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 7, 9 और 12 करेंगे। इसके अंदर हम क्या निकालते हैं, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और कौन सी रो ट्रांसफॉर्मेशन और किसी मैट्रिक्स का हम क्या निकालते हैं, इनवर्स। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप तो क्या होगा, आप क्या लिखोगे, a इज इक्वल टू आई इंटू ए। अगर हम किसी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करें तो किसके इक्वल हो जाता है, a के इक्वल। तो यहाँ पर जो a मैट्रिक्स है वो बताओ क्या निकालना है। आज हम 3x3 के क्वेश्चन करेंगे, बोलो। 0 1 3 0 1 3 1 2 1 1 2 1 2 3 0 2 3 0 2 3 1 और इज इक्वल टू आई मैट्रिक्स बताओ क्या लिखोगे, 1 0 0 0 1 0 और यहाँ पर क्या आएगा 0 0 1 और इनटू में आएगा a। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन ध्यान से समझना है। क्या कर रहे थे हम, इस मैट्रिक्स को आई में कन्वर्ट कर रहे थे। ठीक है, ऐसे ऑपरेशन लगाओगे जिससे ये जो मैट्रिक्स है उसे क्या बनाओगे, आई। और आपको बताया था पहले फर्स्ट कॉलम कंप्लीट करना है, फिर सेकंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम। ऐसा नहीं करना कभी यहाँ पर 1 बना रहे हो फिर इधर 1 बनाने लग गए, यहाँ पर 0 बनाने लग गए, ऐसा नहीं करना। पहले फर्स्ट कॉलम आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, फिर सेकंड कॉलम और फिर थर्ड कॉलम। तो यहाँ पर अगर हमें इसको आई बनाना है तो आपको ध्यान से देखना है, ऊपर 0 आ रहा है लेकिन यहाँ पर 0 नहीं आना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए, 1। तो ऐसी ऑपरेशन बताओ जिससे यहाँ पर 1 आ जाए। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो यहाँ पर ऊपर 1 आ जाएगा। तो जो फर्स्ट ऑपरेशन है वो क्या लगेगी, R1 पर हम ऑपरेशन लगाएंगे क्या, R1 प्लस R2। इन दोनों को ऐड करेंगे हम, बताओ फिर क्या आएगा, 0 प्लस 1 1 2 प्लस 1 3 3 प्लस 2 5। इनको एज इट इज लिख देना, क्या जाएगा 1 2 3 और यहाँ पर क्या आएगा 3 1 1 इज इक्वल टू जो ऑपरेशन आपने यहाँ पर लगाई है वही ऑपरेशन आप उधर लगाओगे। करो ऐड, 0 प्लस 1 क्या आएगा 1 1 प्लस 0 1, यहाँ पर क्या आएगा 0, क्या आएगा 0 1 0 0 0 1 और इनटू में a आ गया। क्लियर है। अगर सेकंड यहाँ पर आपको क्या बनाना है, 0, यहाँ पर भी क्या बनाना है 0। ये बताओ यहाँ पर ये जो बना रहा है ये 1 0 कैसे बनेगा। अगर हम 1 में से 1 को माइनस करें तो R2 में से R1 को क्या करेंगे, माइनस। तो एक ऑपरेशन ये लगेगी R2 पर क्या, R2 माइनस R1 क्या जाएगा, R2 माइनस R1। एंड हम ज्यादा से ज्यादा 2 ऑपरेशन एक साथ लगा सकते हैं, टाइम बचेगा आपका। यहाँ पर ये 3 आ रहा है, ये 0 कैसे बनेगा। अगर हम R1 को 3 में से अगर हम 3 को माइनस करेंगे तभी 0 आएगा। 3 कैसे बनेगा, जब R1 को 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो R1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और R3 में से क्या करना है, माइनस। तो यहाँ पर R3 पर भी हम एक साथ ऑपरेशन लगा रहे हैं, क्या R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1। हम ज्यादा से ज्यादा 2 ऑपरेशन एक साथ लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, आप ये कहोगे कि हम इसको भी तो 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर सकते थे तब भी 0 आ रहा है। लेकिन R2 पर ऑपरेशन हम नहीं लगाएंगे, क्यों, R2 पर ऑपरेशन हम लगा चुके हैं ना। जिस पर हमने ऑपरेशन लगाई इसका मतलब वो चेंज हो गई। अब वो R2 जो पहले थी वो नहीं है। तो यहाँ पर जो R2 पर अगर आपने ऑपरेशन लगाई है तो R2 हो गई चेंज। तो यहाँ पर जो ऑपरेशन है वो R1 पर लगा सकते हैं, R2 पर लगाओगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, करो फिर R1 को सेम लिखेंगे हम। तो R1 क्या आ जाएगा 1 3 5। ऑपरेशन ध्यान से लगाना, R2 माइनस R1 1 माइनस 1 0 2 माइनस 3 माइनस 1 3 माइनस 5 माइनस 2। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो गया, 3 माइनस 3 क्या आएगा 0। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो गया, 1 माइनस 9 माइनस 8। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो गया, 1 माइनस 15 इसके ऊपर होगा माइनस 14 इज इक्वल टू। यही ऑपरेशन आपको इधर लगानी है, पहले R1 को सेम लिख देना, 1 1 0 करो माइनस, 0 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 1 0 0 माइनस 0 0। फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं, ये 3 हो गया, 0 माइनस 3 माइनस 3 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस 3, यहाँ पर 1 रहेगा और इनटू में क्या आ गया 1। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपको लग रहा है यहाँ पर तो नंबर माइनस के आ रहे हैं और अगर माइनस में आपको लग रहा है कि ऑपरेशन लगाने में कंफ्यूज हो रहे हो तो आपको क्या करना है, माइनस कॉमन ले लेना। तो यहाँ पर R2 में से माइनस क्या लोगे, कॉमन, और R3 में से भी माइनस क्या लेंगे हम, कॉमन। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो इधर से भी लेंगे, मीन जो यहाँ पर करोगे वही आपको यहाँ पर करना होगा। तो क्या लिखोगे, टेकिंग नेगेटिव कॉमन फ्रॉम, किस किस में से ले रहे हैं, फ्रॉम R2 एंड R3।
R2 एंड R3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 1 3 5। यहाँ पर क्या आएगा, फिर माइनस कॉमन लेने के बाद 0 1 2। यहाँ पर क्या आएगा 0 8 14। जो आपने यहाँ पर किया है इधर करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा R1 को सेम लिखेंगे 1 1 0। अगर यहाँ से माइनस हम कॉमन लेते हैं 1 0 0। यहाँ पर क्या आएगा 3 3 -1 और इनटू में a आ गया। जो यहाँ पर क्या वही आपको उधर करना है, ठीक है। फर्स्ट कॉलम आपकी कंप्लीट हो गई 1 0 0। अब आपको चलना है सेकंड कॉलम पर, और सेकंड कॉलम को कंप्लीट करना है। यहाँ पर तो 1 ऑलरेडी आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पर 1 नहीं होता ना तो 1 बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 है तो इन दोनों को हमें 0 बनाना है, और बिल्कुल इजी है। बताओ यहाँ पर ये 3 0 कैसे बनेगा, बताओ। अगर हम 3 में से 3 को माइनस करें तो 0 बनेगा, और 3 कैसे आएगा, जब इसको 3 से क्या करोगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर R1 पर हम ऑपरेशन लगा रहे हैं क्या, R1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2। एक ऑपरेशन और लगा लो इसके साथ, टाइम बच जाएगा। 8 में से अगर 8 को माइनस करें तो 0 आएगा, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। तो यहाँ पर हम R3 पर ऑपरेशन लगा रहे हैं क्या, R3 माइनस 8 टाइम्स ऑफ R2। ध्यान रखना R1 पर आपने ऑपरेशन लगाई तो इसमें R1 को यूज नहीं करना, क्योंकि वो चेंज हो गई, ठीक है। R2 को यूज हम कर सकते हैं। अगर R1 पर लगा रहे R1 चेंज, अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, और 1 माइनस 0 क्या आएगा 1। 3 माइनस 3 0। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो गया। 5 माइनस 6 किसके इक्वल होगा -1। इसको हम सेम लिखेंगे 0 1 2। यहाँ बताओ ये 0 रहेगा। 8 माइनस 8 क्या आएगा 0। अगर इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो गया। 14 माइनस 16 किसके इक्वल होगा -2 इज इक्वल टू। यहाँ पर R1 R2 को 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो गया। 1 माइनस 3 क्या आएगा -2। ये 1 0 ही रहेगा 1 0, क्योंकि यहाँ पर 0 है। R2 को सेम लिखना 1 0 0। 8 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं, 3 माइनस 8 क्या आएगा -5। ये 0 रहेगा, 3 आ जाएगा। ये भी 0 है, यहाँ पर क्या आएगा -1 और इनटू में a आ गया। अब आपको ये देखना है क्या सेकंड कॉलम आपकी कंप्लीट हो गई। अगर सेकंड कॉलम कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब आपको चलना है थर्ड कॉलम पर। थर्ड कॉलम में यहाँ पर क्या बनाना है 1, यहाँ पर क्या बनाना है 0, यहाँ पर क्या बनाना है 0। ध्यान से देखना ये 0 बन सकता है। कैसे बनेगा 0, 2 माइनस 2 क्या आएगा 0। अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें किस किस को, R2 और R3 को, 0 बन जाएगा। जरूरी नहीं है पहले 1 बनाओ, पहले इनको 0 1 किसी को भी बना सकते हो, लेकिन पहले कॉलम टू कॉलम चलना, ठीक है। तो यहाँ पर आप थर्ड कॉलम में हम R2 पर ऑपरेशन लगा रहे हैं क्या, R2 प्लस R3। R1 को सेम लिखेंगे 1 0 -1। R2 प्लस R3 0। यहाँ पर क्या आएगा 1। अब ये कॉलम कंप्लीट करने का बेनिफिट यही हो गया, क्योंकि यहाँ पर आप कुछ भी ऑपरेशन लगाओगे ना ये 0 ही रहेगा, और यहाँ पर क्या रहेगा 1। लेकिन अगर हम इसे कंप्लीट नहीं करते, जैसे यहाँ पर 3 होता तो 1 प्लस 3 यहाँ पर क्या आ जाता 4, फिर उसको दोबारा से 1 बनाते हैं, तो क्वेश्चन आपका कभी भी कंप्लीट नहीं होता। तो ध्यान रखना कॉलम टू कॉलम आपको कंप्लीट करना है। 2 माइनस 2 क्या आएगा 0। सेम लिखो क्या आएगा 0 0 -2। और यहाँ पर पहले R1 को सेम लिखेंगे -2 1 0। R2 प्लस R3 1 माइनस 5 क्या आएगा -4। यहाँ पर क्या आएगा 3 0 -1 इसे सेम लिख दो -5 3 -1 और इनटू में 8। यहाँ पर समझ में आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पर 1 हो जाए तो 1 -1 क्या बन जाएगा 0। अब ये 1 कैसे बनेगा, लास्ट में अब जो करेंगे ना ये क्वेश्चन के लास्ट में करना है आपको, ठीक है। आपने ऑपरेशन लगाई, ये दोनों आपने 0 बना दिए, यानी जब दो कॉलम को हम कंप्लीट कर लेते हैं ना, यहाँ पर -2 आ जाए 3 आ जाए 7 आ जाए 8 आ जाए, कुछ भी नंबर आए और आपको पता नहीं चल रहा कि 1 कैसे बनेगा, कॉमन ले लेना उसे, ठीक है। जो भी नंबर यहाँ पर आएगा ना उसे क्या ले लेंगे कॉमन। तो यहाँ से -2 कॉमन लेंगे हम, क्या लिखोगे यहाँ पर 18 -2 कॉमन फ्रॉम R3। इस R3 में से -2 कॉमन ले रहे हैं। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है डिवाइड कराना। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है डिवाइड कराना, ठीक है। तो डिवाइड करा देंगे -2 से। पहले R1 R2 को सेम लिखना, क्या आएगा 1 0 -1 0 1 0। तो यहां पर भी क्या हो गया 0 0 1, ठीक है। और इज इक्वल टू
यहाँ पर भी आपको -2 से डिवाइड करना है, पहले इन दोनों को सेम लिखना, -2 1 0, फिर क्या आएगा -4 3 -1, और यहाँ पर क्या आएगा बताओ, -2 से डिवाइड कर रहे हैं, 5/2 -3/2, 5/2 -3/2, और यहाँ पर क्या आएगा 1/2, और इनटू में क्या आ गया 8। ठीक है, अब यहाँ पर एक लास्ट ऑपरेशन लगेगी, हमें इसको 0 बनाना है, माइनस का 1 प्लस का 1, अगर हम R1 और R3 को ऐड करें तो रिजल्ट आपका 0 आ जाएगा। तो R1 पर हम ऑपरेशन लगा रहे हैं क्या, R1 प्लस R3, तो याद आएगा 1 प्लस 0 1, यहाँ पर क्या रहेगा 0, -1 प्लस 1 0, 0 1 0 0 0 1, और इज इक्वल टू माइनस का 2 प्लस का 5/2, 2 2 4, 5 - 4 क्या बचेगा 1/2। यहाँ पर इन दोनों को हम प्लस कर रहे हैं, 1 -3/2, 1 -3/2, यहाँ पर क्या आएगा 2, 2 - 3 क्या आएगा -1/2, अगर इन दोनों को प्लस करें क्या आएगा 1/2, यहाँ पर है -4 3 -1, 5/2 -3/2 1/2, और इनटू में क्या आ गया 1, तो लास्ट में क्या लिखोगे I इज इक्वल टू, ये I बन गया, I इज इक्वल टू, यहाँ पर A है, A को किससे मल्टीप्लाई करें कि I बने, उसके इनवर्स से, तो यहाँ पर क्या आएगा A इनवर्स इंटू A, तो यहाँ पर जो A का इनवर्स है ये आ जाएगा। आगे समझ, ऑपरेशन देखो यहाँ पर हमने कितनी लगाई, 1 2 3 4, ये वाली भी एक ऑपरेशन है, 4 5 6 7 8 9 ऑपरेशन में क्वेश्चन आपका कंप्लीट। ये ऑपरेशन 10 भी लग सकती है, 11 भी लग सकती है, हाईएस्ट 12 तक लग सकती है ऑपरेशन, ठीक है, कुछ कम भी लग सकती है, जरूरी नहीं 9 ऑपरेशन लगे। अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ऐसा करेंगे जो 3 या 4 ऑपरेशन में आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 9 में आपको सबसे पहला स्टेप तो आपका वही होगा, ठीक है, क्या लिखोगे यहाँ पर A इज इक्वल टू I इंटू A, बताओ A मैट्रिक्स क्या गिवन है, A इज इक्वल टू 1 1 1 1 1 1 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4, और इज इक्वल टू यहाँ पर I क्या होगा बताओ 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इनटू में क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ पर आपको ये देखना है, यहाँ पर फर्स्ट कॉलम की तरफ ध्यान देना है, यहाँ पर 1 है, ठीक है, यहाँ पर आपको ये दोनों 0 बनाने, R2 में से R1 को क्या करोगे -1 -1 0 बनेगा, तो हम R2 पर ऑपरेशन लगा रहे हैं क्या, R2 - R1 एंड R3 पर भी लगा लो साथ साथ। अगर यहाँ पर 1 में से फिर से 1 को माइनस करें तो ये भी 0 बन जाएगा, एंड R3 पर ऑपरेशन लगाएंगे क्या, R3 - R1, R2 मत लिखना क्योंकि यहाँ पर R2 को हम चेंज कर चुके हैं, ठीक है, बताओ R1 को सेम लिखो पहले, 1 3 3, बताओ यहाँ पर 1 - 1 0, 4 - 3 3 - 3 0, 1 - 1 0, 3 - 3 0, 4 - 3 1, यही ऑपरेशन आपको इधर लगानी है। पहले R1 को सेम लिखेंगे 1 0 0, करो 0 - 1 -1 1 0 1, और यहाँ पर क्या आएगा 0 0 - 1 -1 0, और यहाँ पर आएगा 1, और इनटू में 1। दो ऑपरेशन लगाने से यहाँ पर देखो कितने एलिमेंट कन्वर्ट हो गए, 6 एलिमेंट, 1 तो पहले ही था, यहाँ पर 0 1 0 0 0 1 बन गए ना। अब यहाँ पर आपको दो ऑपरेशन लगानी है, सबसे पहले बताओ ये 0 कैसे बनेगा, अगर हम 3 में से 3 को माइनस करें तो ही 0 आएगा, 3 कैसे बनेगा, जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो R2 पर ऑपरेशन लगाएंगे क्या, R1 पर ऑपरेशन लगा रहे हैं क्या, R1 - 3 टाइम्स ऑफ R2, करोगे ये बन जाएगा 3 - 3 0, ये 0 है तो यहाँ पर क्या आएगा 3, यहाँ पर 0 1 0 0 0 1 इज इक्वल टू R2 को 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो गया -3, 1 में से माइनस करेंगे प्लस का 3 हो जाएगा, और 1 + 3 क्या आएगा 4, यहाँ पर क्या आएगा 3 0 - 3 -3 0 -1 1 0 -1 0 1, और इनटू में 1, लास्ट ऑपरेशन। ये बताओ ये 0 कैसे बनेगा, इसको, और ये R3 है, ठीक है, तो R1 पर हम ऑपरेशन लगाएंगे क्या, R1 - 3 टाइम्स ऑफ R3, ये बन रहेगा यहाँ पर, ये 0 हो गया, 3 - 3 क्या है
0 0 1 0 0 0 1 इज इक्वल टू 3 से R3 को मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं, माइनस करेंगे +3 और 4 + 3 क्या आएगा 7। यहाँ पर क्या रहेगा -3 क्योंकि 0 है, यहाँ पर 3 हो गया, 0 - 3 क्या आएगा -3। यहाँ पर -1 1 0 -1 0 1 और इनटू में a, फिर आप लिखोगे I इज इक्वल टू A इनवर्स इनटू A, तो A का इनवर्स किया। कितनी ऑपरेशन लगाई आपने 1 2 3 4 4 ऑपरेशन आपका क्वेश्चन कंप्लीट। आगे समझ, मेथड पे ध्यान देना है बस। पहले हमें इस कॉलम को कंप्लीट करना है, फिर इसको कंप्लीट करना है, फिर इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। अब इसका एक क्वेश्चन और करते हैं 12। क्या लिखेंगे सबसे पहले हम A इज इक्वल टू I इंटू A, ठीक है। बताओ A मैट्रिक्स A is equal to 103 1 0 3 -1 2 -2 -1 2 -2 2 -3 4 2 -3 4 और इज इक्वल टू I क्या होगा बताओ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और इनटू में A हो गया। बताओ यहाँ पर 1 ऑलरेडी है, ठीक है, एक स्टेप बच गया आपका। यहाँ पर 0 है, 2 स्टेप कम हो गए। यहाँ पर हमें 0 बनाना है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस, तो R3 पर ऑपरेशन लगाएंगे हम क्या R3 -3 टाइम्स ऑफ R1, तो R1 को हम सेम लिखेंगे 1 -1 2, R2 भी सेम लिखेंगे 0 2 -3 3 -3 0, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया वो -2, फिर वो प्लस का 3 हो जाएगा और -2 + 3 क्या आएगा 1, ठीक है। उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो गया 6 4 -6 क्या आएगा -2 इज इक्वल टू R1 R2 को सेम लिखेंगे 1 0 0 0 1 0, 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं, क्या आएगा बताओ -3। यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर क्या आएगा 1 और इनटू में A। फर्स्ट कॉलम आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है। यहाँ पर हमें 0 बनाना है, ठीक है, और यहाँ पर क्या बनाना है 1। अब ये बताओ, ये तो बाद में बना लेंगे, चलो ठीक है। यहाँ पर 0 कैसे बनेगा, देखो माइनस का 1 प्लस का 1 0 बन जाएगा, तो R1 पर हम ऑपरेशन लगा रहे हैं क्या R1 प्लस R3 हो गया, ठीक है। एक ऑपरेशन और लगा लो R2 पर, क्या लगाओगे बताओ। अगर हम R2 में से R3 को माइनस कर दे तो ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर R2 पर क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं R2 माइनस R3। अगर दो ऑपरेशन एक साथ लगाने में कंफ्यूज हो रहे हो तो एक एक ऑपरेशन लगा लेना, ठीक है। यहाँ पर R1 प्लस R3 करो 1 + 0 1 -1 + 1 0 2 - 2 0। R2 में से R3 को माइनस करना है, 0 आएगा, 2 - 1 1 माइनस का 3 ये प्लस का 2 हो जाएगा, क्या बचेगा -1 और यहाँ पर क्या आएगा 0 1 -2 इज इक्वल टू R1 प्लस R3 1 - 3 -2 0 + 0 0 0 + 1 1, फिर R2 में से R3 को माइनस कर रहे 0 ये प्लस का 3 हो जाएगा 1 - 0 1 0 - 1 -1 और यहाँ पर क्या आएगा -3 0 1 और इनटू में A आ गया। यहाँ पर 0 कैसे बनेगा 1 में से 1 को क्या करोगे माइनस, तो यहाँ पर R3 पर ऑपरेशन लगाएंगे क्या R3 माइनस R2, तो ये आ जाएगा R1 R2 को सेम लिखेंगे 1 0 0 0 1 -1 0 - 0 0 1 - 1 0 माइनस का 2 प्लस का 1, ठीक है, क्या बचेगा -1, ठीक है। और इज इक्वल टू यहाँ पर R1 R2 से -2 0 1, यहाँ पर क्या आएगा 3 1 -1। R3 में से R2 को माइनस कर रहे हैं -3 क्या आएगा 0 - 1 ये प्लस का 1 हो जाएगा 2 और इनटू में A आ गया। अगर यहाँ हमें तो यहाँ पर 1 बनाना था, ठीक है। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले तो 1 हो जाएगा ना, तो माइनस का सिंबल कॉमन ले लेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर बताओ टेकिंग नेगेटिव कॉमन फ्रॉम R3। R3 में से माइनस हम क्या ले रहे हैं कॉमन, तो R1 R2 को सेम लिखना, क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 0 0, यहाँ पर क्या आएगा 0 1 -1 0 0 1 और इज इक्वल टू R1 R2 को सेम लिखेंगे -2 0 1 3 1 -1 और यहाँ पर क्या आएगा 6 1 माइनस और इनटू A। लास्ट ऑपरेशन लगेगी
यहाँ पर आपको जीरो बनाना है। कैसे बनेगा जीरो? अगर हम R2 और R3 दोनों को ऐड कर दे तो जीरो बन जाएगा। तो लास्ट ऑपरेशन अब R2 पर लगेगी क्या? R2 प्लस R3। बताओ फिर क्या आएगा? R1 को सेम लिखना, 1 0 0 0, 1 प्लस 0 1, माइनस 1 प्लस 1 0, 0 0 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर R1 को सेम लिखना, माइनस का 2 0 1, 3 प्लस 6 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, और यहाँ पर क्या आएगा? 6 1 माइनस 2 और इनटू में a आगे इनवर्स। फिर आप लिखोगे I इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू a। तो जो a का इनवर्स है वो ये आ गया। समझ में आ गया? ठीक है, तो क्वेश्चन आपको रटना नहीं है, समझ के करना है। बस ध्यान रखना, पहले तो आप क्या लिखोगे? a इज इक्वल टू I इंटू a मैट्रिक्स को यहाँ पर पुट करना, I की जगह 1 0 I की जगह I की वैल्यू पुट करेंगे। और ध्यान रखना, पहले हमें फर्स्ट कॉलम को कंप्लीट करना है, फिर हमें सेकंड कॉलम को कंप्लीट करना है, और फिर हमें थर्ड कॉलम को कंप्लीट करना है। अगर हम किसी भी कॉलम को कंप्लीट कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट कॉलम को कंप्लीट कर रहे हैं, तो कोई भी एलिमेंट कभी पर आप बना सकते हो। ऐसा नहीं है पहले 0 बनाओ, यहाँ पर 0, वो आप पे डिपेंड है। आप पहले 1 बना रहे हो, पहले इसको 0 बना रहे, फिर इसको 0 बना रहे, मीन्स आपको पहले फर्स्ट कॉलम कंप्लीट करना है, फिर सेकंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो इसे कंप्लीट कर लेना।